कौसर तू खाएगी गोलगप्पे? हाँ जी, छोड़ो ना अभी नहीं। और कब? अभी पीने दो से बेचारे को अच्छा लगता है मिलता हुआ। क्या बात है, वैसे दिमाग तो साइंस है। जब आप नाराज हो जाओगी ना फिर मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगा। अंडा था, अब तो नहीं, अब तो खत्म हो गया है। और क्या था? करेले काट लिए हैं जी, बड़े जबरदस्त छोटे छोटे गोल गोल काटे हैं। नमक ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्या बोल दिया जी मैंने? आपने केले बोले हैं। क्या बोलना क्या था, करेले या केले? करेले बोलना था, आपने बोला केले। अच्छा केले मैंने बोल दिया है। केले की सब्जी बनती है, सालन वगैरह बनता है, कभी खाया है आपने? नहीं, मैंने नहीं खाया, इतना बुरा सालन बनता है। जो बनाते हैं ना उनसे पूछ कितना मजे का होता है। मेरी बहन बनाती है, एक कच्चे करेलों का बनाती है, इतना बेकार सालन बनता है। यानी कि आपने खाया हुआ है, इसका मतलब नहीं, है? मैंने देखा है, खाया नहीं। जब खाया नहीं तो फिर आपको कैसे पता बेकार बनता है? देखने से थोड़ी पता चलता है, खाने से चीज पता चलती है। उसकी शक्ल बता रही। शक्ल नहीं बता रही, गलत बता रही हो आप। अच्छा, आपने कभी बनाया है जी केलों का सालन? मैंने केलों का सालन तो नहीं बनाया, वो और केलों का चिप्स बना के खाई है। जबरदस्त जी, हमारे करेले आ चुके हैं। कल बनाए थे दरअसल में सुगरापी ने, सुगरा बहन ने बनाए थे करेले, उसमें नमक तेज हो गया था। फिर फैसला किया कि हमने घर में ही बनाए जाएं करेले, और साथ में जी चने की दाल ऐड की जाए। लेकिन चने की दाल ऐड करने में अब टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया है। उसको अगर भिगो के रखें तो काफी टाइम लग जाएगा। ये कहती है थोड़ा सा चिकन मंगवा दो, वही चिकन करेलों के अंदर ऐड कर लेंगे, हमारे जबरदस्त करेले की सब्जी तैयार हो जाएगी। मैंने कहा चलें ठीक है जी, जैसे आपको हुक्म हो। अच्छी तरह से मूंदो, और इसके अंदर से जो पानी निकलता है, जो शुगर का मरीज बंदा होता है वो पानी पिए, उसको बड़ा फायदा देता है। अगर बिना नमक वाला हो ना वो फायदेमंद देगा, इसमें तो नमक डला हुआ ये नुकसान देगा। ब्लड प्रेशर जिसका हाई हो उसके लिए तो बड़ा मसला बन जाएगा। मैंने कहा ये वाला पिएगा तो वो तो पहले ही चला जाएगा। हाँ, नमक ज्यादा हो तो नहीं, नमक वाला नहीं, बगैर नमक। अच्छा मुझे ये नहीं समझ आती, अगर नमक ऐड ना करें तो पानी कैसे निकलेगा? नमक डालते हैं तो पानी निकलता है। नहीं, बगैर नमक से भी निकलता है। मैंने ना छोटे होते हुए किया है, हमारे अब्बू ने हमें पिलाया है। बहुत फायदा देता है, कड़वा तो होता है लेकिन फायदा देता है। दवाई की दवाई है और पानी का पानी है कड़वा। हाँ जी, अब्बू जब देते थे ना हम नहीं ना पीते थे, अब्बू हमारा नाक पकड़ के ना चम्मच से ना हमारे मुंह में तेरी ऐसी दी तैसी। अब्बू कहते हैं ये पीने से ना सेहत भी सही रहती है, और जो ना जिसम गंदा खून होता है ना, जैसे जम जाता है खून, वो भी साफ हो जाता है, और ना ये इसको क्या कहते हैं, शुगर वाले को फायदा भी देता है। अहमद अली और भाई शौकत आए हैं। अहमद अली कहता है कि भाई मैं भाई शौकत को लेके जाता हूँ मुल्तान, वहाँ पे कोई डॉक्टर है, वो चेक भी करवाएगा भाई शौकत को, साथ में दवाई भी देगा। अल्लाह पाक खैर करे, क्योंकि भाई शौकत की हालत आप दे ही सकते हैं। बस बंदा परेशान होता है, बंदा क्या करे। ये जो सोच है ना, ये जो है ना बहुत मुझे परेशान किए हुए है कि भाई शौकत को जो है ना ये सोच क्यों चढ़ी हुई है। हाथों पे भी सोज है और पाँव देखें काफ़ी सूजे हुए हैं। ये देखें सोज पता नहीं क्यों समझ से बाहर है, गुर्दे की वजह से सोज है। सारे इधर मुंह के ऊपर भी सोज है। अब ये लेके जा रहा है मुल्तान, अल्लाह पाक खैर करे। और अमानत आई हुई है भाई शौकत की, एक अदद रज़ाई, बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन रज़ाई है, साथ में एक अदद गद्दा है, ये नीचे पड़ा है। अब मुझे याद नहीं है कि आप ही का नाम वीडियो में ऐड करना था कि नहीं करना था। बहरहाल अल्लाह पाक कबूल फरमाए। यूके में हमारी आप ही रहती हैं, उनकी तरफ से भाई शौकत को एक अदद रज़ाई और साथ में गद्दा, आराम करने के लिए, सोने के लिए दुआ कर दीजिएगा आप ही के लिए। आमीन। ज़ारा गई थी बाजार, यूसुफ को साथ लेकर गई थी। ये माल्टा खा रहे यहाँ पे खड़ा हुआ। यूसुफ के जी नए बूट आ गए, इसकी मम्मा लेकर आई है। माल्टे खा रहे, मम्मा ना देख ले तो मारेगी। ये माल्टे खा रहे, बाद में गिला ना करना। बाजी को से नहीं दिया। अच्छा वो जाके अगर वो खिलाना है तो खाने दो, नहीं खिलाना तो फिर ले लो उससे। वो मीठा होगा, जब भी बाजी को से ने उसको दिया। वो ये है ना, बच्चे हैं, ज़ाहिर बात है जब हम खाते हैं वो फिर मांगते हैं। हाँ जी, अभी तो दोपहर है तो इसलिए बाजी को से ने आपको भी दिया और ये सबको भी दिया। यहाँ पर जी बड़े मजेदार लजीज, आय हाय 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 हाय, ये जी गोलगप्पे आ गए हैं जी। ये मौलवी साहब से लेकर आए, पानी वही लग रहा है मुझे। नहीं, ये तो हम भाई बाजार से लेके आए, ये तो मुझे नहीं पता मौलवी या किसके आप खाते हो, ये नहीं मुझे पता। मुझे तो वो दुकान वाले भाई के ना बहुत ज्यादा पसंद थे, हम तो उधर ही खा के आए हैं, तो आपके लिए ले आए थे। चलो जी माशाल्लाह, ये हमारे लिए जी सारे गोलगप्पे हैं। मैडम साहिबा आए हाय, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना? आ रहा है, आंखों में भी पानी आ रहा है। वो आंखों में तो ये प्याज का आ रहा है। कौसर तू खाएगी गोलगप्पे? हाँ जी, छोड़ूंगी। छोड़ेगी तो मैं खा लूंगा। कहने का मतलब है मैं छोड़ूंगी थोड़ी, मैं भी खाऊंगी। अच्छा, मैं समझा कह रही है छोड़ूंगी। नहीं, जो आपके, मैंने कहा चलो आप जो नहीं खाना चाह रही वो मैं खा लेता हूँ, अगर छोड़ेगी तो। नहीं आ जाओ, फिर आना है तो शाबाश।
वो ना सारे गोलगप्पे इस तरह होते जा रहे हैं, क्योंकि होते तो बारीक सी झिल्ली होती है, नरम होते हैं। और यहाँ पे जी करेलों को निचोड़ के पता नहीं क्या बोलते हैं, ये दबा के इतना पानी निकला है करेलों के अंदर से। ये तो 2 किलो में से इतने से बच गए हैं करेले। मैडम साहब ये तो थोड़े से बच गए हैं। ये ना जो कमाल है ना, पानी का कमाल है, पानी निकल गया वो घुस गए। मैं वही तो परेशान हो रहा हूँ, 2 किलो लेकर आया था, ये तो 1 पाव बच गए हैं बेचारे। निचोड़ के सारा उसका कड़वा पानी, फिर क्या फायदा है? कड़वे तो होने चाहिए थोड़े बहुत। नहीं वो तो होंगे ना थोड़े बहुत, बस मैंने उसको कहा बस कर दो, वो अपनी खुशी से लगा हुआ है करने। चलो जी, जब खाने का टाइम आएगा फिर देखेंगे। फिलहाल जो गोलगप्पे आए ना ये खा लेती हैं। बाजार जी गए थे, कुछ चीजें लेकर आनी थी। फिजा बेटी की और जैनब बेटी की सर्दियों की जर्सी हैं और शाल लेकर आनी थी। वहां पर फिर वीडियो तो मैं कैप्चर नहीं कर सका, नई जगह पर गया था। और साथ में फिर गोद में मेरे नियाब ज़ारा भी थी और मोटरसाइकिल भी था। मैं मोटरसाइकिल से नीचे उतरा ही नहीं हूँ। हाँ जी, क्योंकि हम ऐसे कहीं जगह पे नहीं गए, सिर्फ हम जर्सी जहाँ जर्सी लिए ना वहाँ, बल्कि मैं अंदर गया था लेकिन वहाँ पे वीडियो बनाने की जगह नहीं थी, छोटी सी जगह थी। मेरा कोट लेना। वो कह रहे भाई 2 दिन के बाद आएगा प्यारे का। मैंने कहा चलो ठीक है, हम 2 दिन बाद आ जाएंगे। ठीक है जी। हाँ जी, उधर देखो। हाँ जी। हाँ ये आप ही की हैं जर्सी हैं, आप ही की। कह रहा मैंने ठा ली। हाँ जी, चलें जी। 2 इनकी बहनों की, 3 बहनों की बल्कि आ गई हैं। अभी जेंट्स से मिली हैं, अब लेडीज मिल गई हैं। अभी जेंट्स जो है ना 2 दिन बाद आएंगी। हाँ जी, अली अकबर की और प्यारे की ना 2 दिन बाद आएगी, वो उनकी फिर लेके आनी है। जी जी, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। हाँ इकट्ठे हैं जी। इसको देखें जी, लाड करता हुआ। नहीं आपको लाड करता देखें, ये मेरे बटन के साथ खेल रही है जी। ओए ना मार यार, गुस्सा न कर। वीडियो बना रहे हैं, बोली जा रहा है। उसको कह दिया भाई, दुकान वाले ने कहा 2 दिन के बाद मिलने हैं, तो फिर समझ जाए। जी 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 जी, वो कह रहे भाई 2 दिन बाद आएंगी, अभी रास्ते में है। और कोट 2 दिन बाद आएगा। यहाँ पे ज़ारा जो है प्याज काट रही है। करेले उस टाइम के यहाँ पे मथे हुए रखे हुए हैं, अभी जो है ना काफी अच्छी तरह से ये नुचड़ गए हैं। करेले जी धुल कर आ गए हैं, बड़े जबरदस्त लग रहे हैं जी, माशाल्लाह देखने में बड़े प्यारे लग रहे हैं। और चिकन भी हमारा धुल कर आ गया है। हरी मिर्च, टमाटर और प्याज वगैरह भी कटे पड़े हैं। और यहाँ पर जी कढ़ाई के अंदर जी प्याज ऐड कर लिए हैं। मेरे ख्याल से ये हल्के ब्राउन करने पड़ते हैं या फुल इसको पकाना पड़ता है प्याजों को? हल्के फ्राई मैंने करने हैं, बस इसको ना मैंने थोड़ा सा अब और फ्राई करना है, फिर मैंने इसको निकाल देना है। फिर मैंने ना करेले फ्राई करने हैं, फिर गाया का मटीरियल है मसाला भूनना, वो करेलों के बाद करूँगी, क्योंकि करेलों में टाइम लगेगा, मसाला भूनने में टाइम नहीं लगेगा। यूसुफ खान यार व्लॉग बना रहे हैं, आप शरारतें कर रहे हो। यहाँ पे रख देता हूँ जी, ये फिर उठा लेगा। जाओ शाबाश, जाओ जाओ जाओ, बेड के पास नहीं आना। ये गया। प्याज जी हो गए हैं ब्राउन, जितने करने थे शुक्रिया ने। तकरीबन कढ़ाई खाली हो चुकी है। अब इसके बाद आपने क्या मसाला बनाना है? करेले फ्राई करने हैं। अभी तो करेलों में टाइम लगेगा ना, तकरीबन 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा फ्राई करते करते ना। तो जैसे वो फ्राई हो जाएंगे, फिर मैंने मसाला भून के ना फिर चिकन वगैरह वो करना है। 6 फैमिली को रज़ाई दे दी थी, 2 फैमिली की रज़ाइयाँ बच गई थी, जिसमें से 2 रज़ाइयाँ जो हैं अली हसन भाई को सख्त ज़रूरत है और इसकी फैमिली को ज़रूरत है। 2 रज़ाइयाँ देते हैं। ज़ारा एक और निकालो, कौन सी रज़ाई कलर पसंद है वो उठा लो आप। एक ये दे देते। चलो ठीक है, एक ये कलर उठा दो। इसमें से एक निकाल लो और एक नीली निकाल लो। ये 2 हैं ज़ारा। अली हसन आप हो जाओ ना, उस पर नहीं हो रही, ये उधर रख दो। ठीक है, ये 2 रज़ाइयाँ हो गई, 2 पीछे रह गई। चलें ठीक है। अल्लाह पाक से दुआ है मेरे प्यारे भाई, बहुत ही प्यारे भाई आप रहते हैं कनाडा में, वकास भाई, अवैस भाई और साथ में 2 प्यारे से बच्चे हैं मीरा भादी। आपकी तरफ से ये रज़ाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और मेरे प्यारे भाई अल्लाह पाक आपके कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में बरकत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है बाबू, ये आप अच्छी तरह से इस रज़ाइयों को आप बांध लो। किस में बांध लिए, कोई कपड़ा? चलो ठीक है। लो जनाब जी, सुबह का जी आगाज़ हो चुका है। अल्लाह पाक ने दूसरी सुबह जी हमारे नसीब की है। सफाइयाँ वगैरह हो चुकी हैं। बाजार गया तो कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। ये जो मैंने खोल लिया है, ये लेकर आया हूँ। 2 केक लेकर आया हूँ, नियाब ज़ारा के लिए, साथ में यूसुफ के लिए। ठीक है। और हम किधर गए हैं? आप बच्चे तो नहीं है, ये बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। इसके लिए लिए, फिर अचानक से मुझे यूसुफ याद आया, मैंने कहा यूसुफ के लिए भी साथ में ले लेता हूँ। ये लेना है आपने? 2 इसको केक 2। ठीक है। और जिस साथ में पकाने के लिए भी लेकर आया हूँ। शुक्रिया होती है, नाराज़ कहती हो तुम पकाने के लिए बड़े लेट कर देते हो, इसलिए जो है ना सुबह ला कर दो। मैंने कहा चलें ठीक है। 5 पालक की गुच्छियाँ लेकर आया हूँ, 1 किलो पोटे लेकर आया हूँ। और साथ में इसने मुझे बोला था आधा किलो दही और 100 रुपए का दूध। पहले ये मुझे बोल रही थी करीम लेकर आनी है। ये मुझे दोनों पहले। ये लो जनाब,
क्रीम वाला। मैंने कहा भाई आपने ये क्या नए नई चीज़ें आप लेने लग गई हो, शादी बनाया करो हांडी बड़ी मज़े की बनती है। फिर कहती है चलो क्रीम 180 रुपये की आती है, आप 100 रुपये का दूध ले आना। क्योंकि आप कहते हैं ना नवी से नवी डिश बना के खिलाया करो, वही हर वक्त आप उसी चीज़ों में नई चीज़ें बना के खिलाया करो ना। आप ये तो नहीं आइटम नए नए हांडी को महंगी करती जा रही हो दिन पे दिन। नहीं, जाहिर बात है जब नए तरीके की बनानी है तो फिर वो आइटम तो महंगा करना पड़ेगा ना। आखिरी गुच्छी रह गई है जी पालक की, ये मैं उतार लेता हूँ। अल्लाह, ओए होए टूटने लगा था। क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें भी कभी कभी बनती हैं ना। ये तो बात है, चलो पकड़ ठीक है। ये उधर रखो ना, अब मैं कैसे पकड़ूं देखो। लो जनाब, ये मैं इधर रख लेता हूँ। हाँ जी। अब मैं जाता हूँ भाई शौकत वाली साइड पर, रज़ाई लेकर जानी है, उनका गद्दा लेकर जाना है, वो मैं लेकर जाता हूँ। साथ में उनकी तबीयत का भी पता करता हूँ। मुल्तान से वापस आ गए हैं जी। और मैं दिखा देता हूँ जी माशाल्लाह से सहन बड़ा प्यारा लग रहा है, बरामदा बड़ा प्यारा खूबसूरत हो रहा है। और ये काम जो है शुक्रिया ने मेरे ख्याल से वैपर लगाया हाँ जी, है मैंने और कौसर ने सफाई की है रूमों को अच्छी तरह से, तौलिए के साथ, गीले तौलिए के साथ। पहले झाड़ू दिया, फिर गीले तौलिए के साथ अंदर से रूमों को ताकि लगा दिया। ज़बरदस्त काम हो गया है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चलता हूँ जी। कौसर बाहर है, नज़र नहीं आ रही। ये देखिए बड़े ज़बरदस्त, मैं कह रहा हूँ कौसर को हो क्या गया है, पूरे गली को चमका दिया इसने। मेरे ख्याल इसको कोई जो है ना सफाई वाला जो है ना, इसको शौक चढ़ गया है या जादू हो गया सफाई वाला। ये आपको खुशी मिलती है ना, आपकी खुशी देखा। मुझे बड़ी खुशी मिलती है, आप यकीन करो। बस मेरी खुशी की इंतहा नहीं रहती जब आप सफाई को चमका देती हो। आपने कहा था ना कि इस जगह तक हमारी हद है, तो आप इस जगह तक साफ किया करो। तो फिर मैंने इस जगह साफ किया, दिमाग चलाया। मैंने कहा यहाँ से भी घुस के ना ये पैर बाहर आ सकता है, दूसरे पैर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर मैं यहाँ से लेकर आ गई। बैठक के अंदर से पाइप को लेकर आइए ऐसे, क्या बात है। वैसे दिमाग तो साइंस है, हैं जी, क्या बात है। यहाँ की थोड़ी सी जगह रहती थी, या आपने अच्छा किया। ये जगह मिट्टी जब बैठ जाएगी ना, क्योंकि ट्यूशन वाले सर आते हैं, हाफिज साहब आते हैं, वैसे भी गली में आया जाता रहता है बंदा, वो देखेंगे ना खुश होंगे कि घर की खवातीन बहुत सफाई पसंद है, घर को साफ रखती हैं। हाँ जी, क्योंकि ना पैर में रोजाना टाँकी वगैरह लगाती थी ना, आज मैंने सोचा सर्फ के साथ ना पूरा घर धो देती हूँ। हफ्ते में एक बार सर्फ के साथ ना पूरा घर धोऊंगी। अभी मैंने सर्फ के साथ पूरा घर धोया, आप शुक्रिया ने वेपर लगाया। तो फिर मैंने बाहर वहाँ तक सफाई किया, फिर मैंने कहा चलो यहाँ से भी सफाई कर देती हूँ ना। पानी मार दो यार, रेत बहुत है इसलिए ना थोड़ा ज्यादा पानी मार दी कि ये जगह ना जम जाए। शाबाश, मेरी तरफ से शाबाश, गुड हो गया जी। मैं चलता हूँ आपे की तरफ। जी। और तो सफाई वाला काम सारा ज़बरदस्त हो गया है। सिर्फ एक मसला हमारी गली में रहता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मसला हमारा गली में रहता है। कई बार बोला भी है उनको भाई आप आके ये जगह साफ़ कर दिया करें, लेकिन सुनते नहीं है, बस आते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, हमारी तो सुनते नहीं हैं। उस दिन आए हैं, यहाँ की सफाई की है, इधर शापर डाल दिए हैं। अब ये शापर बार बार खिंड रहे हैं, दोबारा इधर आ रहे हैं। और कुछ हमारे जो गली के इकट्ठे शापर हुए हैं, वो कौसर कह रही है वो वहाँ पे इधर कहीं पर आए हुए हैं, तो आप उनको बुलाओ। मैंने कहा बस अब क्या बुलाएं, उन्होंने करनी तो अपनी मर्जी होती, हमारी नहीं सुननी होती। गली देखें बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, साफ़ हो गई है, खूबसूरत हो गई है हमारी हदूद तक। अस्सलाम वालेकुम आपी। ठीक है जी, अल्लाह का बड़ा करम है। ये उतारें, एक गद्दा एक रज़ाई ये भाई शौकत के लिए है, ये नीचे गद्दा बिछाना है, रज़ाई ऊपर के लिए। ठीक है जी, आमीन उनके कारोबार में बरकत आता फरमाए। आमीन आमीन। बुरे वक्त में जी कोई 1 रुपए का भी साथ दे दे, 1 रुपए का भी कोई ताउन कर दे, गरीब बंदे के लिए लाखों का करोड़ों रुपए होते हैं। क्योंकि ज़रूरत के टाइम जो काम आ जाए ना, वही हमेशा साथी मुखलिस वही होता है। मदली यहाँ पे बैठा, क्या कर रहे हो? नाश्ता चने हैं, चने थे और क्या थे? और ये अंडा था, अब तो नहीं, अब तो खत्म हो गया है। और क्या था? बस चने, अंडा और पराठा था, रोटी थी, पराठे थे। शौकत भाई देने सलाम लेते हैं। वालेकुम सलाम। अल्लाह का बड़ा करम है। भाई साहब आपने मेडिकल की दुकान खोल ली है? ये बस वो भी देख रहा हूँ, अंकल को कह रहा हूँ, समझा दे मुझे थोड़ा सा। बहुत सारी दवाइयाँ इधर आ गई हैं, ये देखें, ये सिरप, ये टीके हैं सारे। अच्छा, ये देखें, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। काफ़ी सारी दवाइयाँ वगैरह हैं, ये देखें, ये टीके मैं दिखाता हूँ, इतने सारे टीके आए पड़े हैं। अल्लाह करे बस आपको आराम आ जाए दवाई से, इस दवाई से आपकी तबीयत ठीक हो जाए, बेहतरी हो जाए, और क्या चाहिए। और आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक हो?
अल्लाह का बड़ा करम है। आप मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी आया था, मैंने राब्ते में तो अहमद अली के साथ था। मैं जैसे जैसे अहमद अली गया है वापस आया है, फिर आपसे भी राब्ता किया, रुकैया से भी। अल्लाह करे बस भाई शौकत को आराम आ जाए। अभी जो है भाई शौकत की सर की मालिश करते हैं हल्की हल्की, और जो है ना मालिश से इनका वजूद खुलेगा। ठीक है जी। अब मैं रोज़ाना इस टाइम आया करूँगा, जो है ना खुद निगरानी में जो है ना अपना टाइम पूरा करके जाया करूँगा। ठीक है जी। मैं सोच रहा था कि दवाई के साथ साथ जो है ना मालिश से भी फ़ायदा होगा। हल्के हाथ की मालिश एक तो होती है ना, क्योंकि हम तो सेहतमंद तंदुरुस्त बंदे हैं, हमें तेज़ हाथ लग जाए हल्का हाथ लग जाए हमें इतना महसूस नहीं होता, लेकिन बीमार बंदे के लिए बिल्कुल हल्का हल्का हाथ। मकसद ये है कि तेल जिस्म के अंदर जिज़ब हो जाना चाहिए। तेल में बड़ी अल्लाह पाक ने शिफा रखी है, बड़ी ताकत रखी है। जी जी, बस इसलिए मैंने कहा चले मैं आप ही को देख लेता हूँ क्या कर रही है, उसके बाद जो है ना फिर सर की मालिश करते हैं, टांगों की, हाथों की, उससे ना सेहतमंद हो जाएगी। और आपने खुसूसन जो डॉक्टर साहब ने बोली है ना, ये क्या खाने पिलाने की चीज़ें वही खिलाने, और चीज़ नहीं खिलानी। और कुछ नहीं, वो खिचड़ी, सादी खिचड़ी बोला डॉक्टर ने, और दलिया और साबूदाना बोला, बस वो मैंने मंगवा लिया, वो बना के देना है बस, और चीज़ बिल्कुल मना कर दिया इन्होंने। और ठीक है। फल फ्रूट भी सारा कुछ मना कर दिया, सारा कुछ मना है। हाँ जी, ठीक है। बच्चों जो चीज़ बोली है ना डॉक्टर ने वही खिलानी है। देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, ये बनाने देते हैं साबूदाना। भाई शौकत की जी मालिश कर दी है, और मैंने पूछा है भाई शौकत से, भाई शौकत कह रहे जी माशाल्लाह मेरा जिस्म खुल गया है, पूरे जिस्म पे मालिश कर दी है, टांगों पे भी ठीक हो गया जी माशाल्लाह। चलो बस ये रोज़ाना इंशाल्लाह 10 बजे के बाद मैं आ जाया करूँगा, आपकी मालिश हो जाया करेगी, क्योंकि सोने की भी थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बंदा लेटा रहता है, बैठा रहता है, थक जाता है बंदा बीमार। तो हम साथ देंगे तो इंशाल्लाह ताला जैसे डॉक्टर ने दवाई दी है, डॉक्टर साहब ने बोला है कि भाई इसी तरह के 2 मरीज़ मेरे पास आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दवाई से बिल्कुल ठीक सेहतयाब हो गए हैं। अल्लाह पाक हाथों में शिफा रखता है, मदद मेरे अल्लाह की होती है, अल्लाह पाक ने शिफा देनी होती है, बजरिया के अल्लाह पाक जो है ना बंदे के ज़रिए जो है ना शिफा दे देता है। अल्लाह करे इस दवाई से आराम आ जाए भाई को। और मेरा ईमान है ये जो डॉक्टर नमाजी परहेजी होगा उसके हाथ में तो अल्लाह ने शिफा रखी हुई होती है। डॉक्टर देखने में तो अच्छा लग रहा है, दवाई वगैरह दी है, और रोटी बिल्कुल बंद कर दी है, दलिया, साबूदाना, सादा खिचड़ी जो है, ये 3 चीज़ें आइटम खोले हैं, बाकी सब कुछ बंद कर दिया, फ्रूट भी, रोटी भी, सालन कुछ नहीं देना, सिर्फ ये 3 आइटम देनी है। अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह। एक ही टीके से भाई शौकत का जो है ना चेहरे वाली जो मुंह वाली जो सूजन थी वो कम हो गई है जी, हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक। खाने वाली बात है, इस मेरे बेचारे बग्गू को, मुर्गे को क्यों बांधा है, माशाल्लाह सेहतमंद कर रखा है जैन बाजी ने, खिला पिला के काफी मोटा तकड़ा कर दिया है। इसको पता है ना कि भाई को अब ये जरूरत है मुर्गा। आप ये कब लेके जाओ मुर्गा? ना अभी नहीं। और कब? अभी फिरने दो बेचारे को, अच्छा लगता है मिलता हुआ। नहीं ये देखो ना, आपको पता है ना कि भाई ये मैंने आपको दिया था, आपने कहा था भाई जब आपको जरूरत हो ना ये आप ले लेना, अभी फिलहाल इधर ही खड़ा रहने दो। अब आप कह रही हो ना 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 ना, जब आपका दिल करे। अच्छा चलो ठीक है। पता नहीं कैमरे के सामने कैसे मान गई, अभी थोड़ी देर पहले तो कह रही थी ये मैं मुर्गा ना दूं, ये ना दूं, अच्छा फिर कह रही अच्छा ये वाला ले जियो, एक और कोई घर खड़ो ना वो दे जाना, मेरी मुर्गी अंडे देती है। मैंने कहा चलो ठीक है। हंसी मजाक भी साथ के साथ व्लॉग में चलती है। घर में परेशानी तो है, आपको पता है बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, मेरी फैमिली परेशान है भाई शौकत की वजह से। जिस टाइम मैं बिल्कुल सिंपल सादे वीडियो बनाता था, बाद में फिर थोड़ा सा मैंने बीच में व्लॉग के अंदर तड़का थोड़ा सा लगाना शुरू किया, थोड़ा सा करार लगाना शुरू किया। मैंने कहा भाई थोड़ी सी हंसी मजाक होनी चाहिए, बंदा इतनी मेहनत से टाइम निकाल के व्लॉग देखता है, फिर हम हंसे ना और फिर वही अफसरदा सी वीडियो बनाएं, वही चूल्हा, वही हांडी, वही रोटी दिखाएं। तो मैंने कहा थोड़ी सी तब्दीली होनी चाहिए। मैं अब तब्दीली लेकर आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हंसी मजाक साथ के साथ व्लॉग में चलती रहे। बस आप दुआ कर दिया करें, जब वीडियो में हम कहते हैं कि भाई घर में ये परेशानी है, आप दुआ कर दिया करें, आपकी दुआ अल्लाह पाक कबूल करे और हमारे मसले मसाइल सबके जो है हल हो जाएं, आमीन। चलो ठीक है, फिलहाल तो भी आपके पास खड़ा है मुर्गा, जब मुझे ज़रूरत होगा फिर मैं ले जाऊंगा, लेकिन बताना नहीं किसी को। ठीक है भाई शौकत, मुझे इजाज़त, मैं तो निकलता हूँ, इंशाल्लाह फिर मैं कल आऊँगा। ठीक है जी। अब कैसा महसूस हो रहा है? सही हूँ, जिस्म खुला। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। धूप लगेगी ना, इंशाल्लाह आपकी तबीयत मजीद सेट हो जाएगी। अच्छा पता नहीं कहाँ गई आप ही? मैं ये कह रहा था आप ही, वो आप कह रही थी भाई नहलाने वाला प्रोग्राम है या भी नहीं? मैं नहला देती हूँ। हाँ जी, पानी अगर गर्म कर दो तो ठीक है,
जो मैल शैल है ना वो उतर जाएगी। मोटर का ताज़ा पानी से उससे यानी थोड़ा। चलो जिस तरह बेहतर लगे, क्योंकि मालिश हो गई है तकरीबन 1 घंटा। हाँ जी 1 घंटे के वक्फे के बाद फिर नहलाना है। हाँ जी, थोड़ी मैं पूछ लेता हूँ भाई शौकत क्या कहते हैं। जी भाई शौकत, आपका क्या प्रोग्राम है? नहाने का प्रोग्राम है तो फिर पानी। हाँ, मैं पानी गर्म करवा के नहाऊंगा। चलो ठीक है जी। भाई साहब कह रहे हैं गर्म पानी करके हाँ जी, आप जो है ना बना दो, फिर वो नहा लेंगे। जिस्म खुल गया है, मजीद खुल जाएगा। और ये जो मैल और जो सर में गर्द गुबार वो दिमाग में छाई हुई है ना वो उतर जाएगी। ठीक है, फिर आप ही मैं चलता हूँ। ये जो भाना आप ही ने बनाया हुआ है, सुबह सुबह यहाँ से बकरियां वगैरह निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। जब शाम होती है फिर यहाँ पे बकरियां दोबारा लेकर आ जाते हैं। आप ही ने गंदगी देखें कितनी कर रखी है, सफाई नहीं करती। जैसे ही बकरियां वगैरह बाहर जाए बंदा साफ सुफ कर लेता है। शायद भाई शौकत आया है इसलिए जो है ना टाइम नहीं मिला। जनाब आपको ही बुला रहा हूँ, आपके फरिश्तों को तो नहीं बुला रहा। करी मैं असल में मैं मुंह धो रही थी ना। जब आप आओगे तो आपके फरिश्ते भी साथ आएंगे। जो यहाँ पे बैठा है, एक सज्जे बैठा है, एक खब्बे बैठा है। ये सज्जी साइड है, ये खब्बी साइड है। ये सजी है कभी। ये दायां है, ये बायां है। ठीक है, चलो। अच्छा मैं वो कहता, आप भी खुद भी कुछ हिम्मत किया करो, कितनी गंदगी हो रही है बहाने में। वो सफाई तो रोज करते हैं, आपको पता। फिर बकरियां है ना वो फिर गंद करते रहते हैं, यानी कि उनका काम है गंद करना, आपका काम है सफाई रखना। जैसे आपने अपने सैन की सफाई रखी हुई है, वहाँ के भी सफाई रख दो। सारी बंदे के सर पे न डालो बेचारे के, वो मजदूरी भी करने जाए फिर आके बकरियों को वो आके देखता होगा। सफाई ये काम आप कर लिया करो, ये आपके जिम्मे हो गया। ठीक है, मेरी तरफ से। मैंने गलत तो नहीं बोला? अभी तो वैसे फिर ही रही है। हाँ जी, नहीं। क्या ख्याल है? जब बंदा आए बेचारा थका हुआ फिर आगे देखेगा भैया ली तो मैं भाना भी साफ करना है जी। करवा दिया, ये खुद कर दिया था। हाँ बंदा, चलो बंदा काम से आए तो ये खुद कर ले तो बेहतर है। ठीक है, नाराज तो नहीं हुई? नहीं, मैं क्यों बकना, आपने सही। अच्छा नाराज होता है तो फिर मुझे बता देना। नहीं, मैंने क्या करना है उसे नाराज। जब आप नाराज हो जाओगी ना फिर मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगा। अल्लाह रहम करे, बहन भाइयों में क्या नाराजगी और क्या हो। मतलब ये है कि ना नाराज हो गई तो मैं फिर राजी करने का बंदोबस्त करूंगा ना भैया, अब ये राजी कैसे होगी है जी। मैं ये सोच रहा था कि अगर ये बेचारी नाराज हो गई तो फिर इसको राजी कैसे करूंगा। नहीं, आप कह रही, सही कहा आपने बिल्कुल। वैसे मेरी बहन अल्हम्दुलिल्लाह नाराज नहीं होती, सीधी सादी है, मेरी की तरह है, बिल्कुल भोली सी है सारी बहनें। हाँ जी, बड़ी से लेकर जो है एंड तक आखिर वाली राबिया तक जो है ना सारी भोली भाली सीधी सादी हैं, बेचारी मासूम सी हैं। सही बात है। चलें जी, लेता हूं मैं आपसे इजाजत, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने प्यारे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में खास तौर पर रखिएगा याद मुझे और भाई शौकत को, पूरी फैमिली को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।